नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ही मध्यकालीन भारत के आपका जो दिल्ली सल्तनत टॉपिक चल रहा था, उसमें से हमने आपको गुलाम वंश पढ़ा दिया था और उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नों को भी हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे और इस वंश के बारे में हम जो क्या प्रश्नों के माध्यम से ही हम इसे रिवाइज भी करेंगे। तो समय को जाया नहीं करते हैं, आइए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी, सैयद, तुगलक और लोधी। तो दिल्ली सल्तनत में आपका पहला वंश तो था कौन सा? आपका गुलाम वंश। ठीक है, इसका समय था 1206 से 1290 तक। दूसरा वंश होगा जाके खिलजी वंश। इसका जो समय है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। देखिए, सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ, सबसे कम दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन आपका खिलजी वंश ने ही किया था, मात्र 30 वर्षों तक। ठीक है, और इसमें 4 शासक थे। आइए चर्चा करते हैं। तो इसका जो आंसर तो होगा ए, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, खिलजी वंश की जो स्थापना किसने किया था? आपका ये तो पता ही होना चाहिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। खिलजी वंश में चार शासकों ने शासन किया था। पहले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह और अंत में नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, ये आपके 4 शासक थे। इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपका पीसीएस में ये क्रम जरूर पूछ लेता है कि वंश का क्रम, कि आपका गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, और ये या तो शासकों, उस पर्टिकुलर वंश के शासकों को भी क्रम से पूछ लेता है। तो इन्हें याद रखिएगा। पहले जो खिलजी वंश में था फिरोज शाह खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे। इनका जो समय था खिलजी वंश का, अभी हमने पता है 1290 से 1320 के बीच तक इन्होंने शासन किया था। मात्र 30 वर्ष तक शासन किए थे। एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में 13 जून 1290 ईस्वी में फिरोज शाह खिलजी था, उसका राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर हुआ था ये याद रखिएगा, कुलोखरी महल में हुआ था। आगे देखिए, इसके जो जलालुद्दीन फिरोज शाह थे, इसके यानी सैन्य अभियानों का जो वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। उसकी एक पुस्तक है मिफ्ता उल कुतुब। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूछ लेता है इसमें किस शासक के शासनकाल का वर्णन है। तो आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासन सैन्य विजयों का वर्णन है। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। मिफ्ता उल फुतूह नामक एक पुस्तक में किया था। ठीक है, कालांतर में हुआ क्या, आपका जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जलालुद्दीन खिलजी का पता ही है, आपका चाचा, ससुर था और दामाद। ये इसका दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का दामाद था। ठीक है, और इसने मानिकपुर में बुलाकर जलालुद्दीन की खिलजी कर दी और दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में अपने को स्वयं का सुल्तान घोषित किया था। अब इसकी कुछ विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, ये पूर्ण रूप से निरंकुश शासक था पहले तो। उसने अपने धर्म, यहां से क्वेश्चन देखिए बने हैं, धर्म को राजनीति से पृथक रखा था। ठीक, यामनी उल खिलाफत यानी खलीफा का नाइक, और एक अनेक धर्म की स्थापना के लिए इसे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की या किसे कहा जाता है, और कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत में शासक था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा था?
ठीक है। किसने अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उलेमाओं की इच्छा के विरुद्ध शरीयत के नियमों के खिलाफ जाकर कार्य करने वाला, ठीक, ये कौन शासक था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। कौन सा ऐसा शासक था जिसने शरीयत के नियमों का पालन नहीं किया या उलेमाओं की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया? तो आपका, आप ये तो ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। मिफ्ता उल फुतूह नामक एक पुस्तक थी जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन है। ये किसने लिखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था। ये ऐसे क्वेश्चन ही बने हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं वर्ग के विरोध में उसने नया धर्म ही नहीं चलाया था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, इल्तुतमिश था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ये नया धर्म चलाना चाहता था, इसलिए इसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने को सिकंदर द्वितीय के विरुद्ध धारण किया था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर सानी कह रहा है स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था और दूसरा सिकंदर घोषित किया था, तो वो था आपका अलाउद्दीन ही था। देखिए सब क्वेश्चन पूछे हुए ऐसे है, एक ही स्लाइड के कितने टाइप के क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। तो हमने आपको बताया ही था, अलाउद्दीन खिलजी ही आपका राजनीति को धर्म से अलग रखा था, ठीक है। तो विरोध, जाहिर सी बात उलेमाओं का विरोध होगा इससे, तो वो कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसका आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट। राज्यकाल में उलेमा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? वो था अलाउद्दीन। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब अलाउद्दीन खिलजी के ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाकी ये सब थे, ये राजनीति में धर्म धर्म को आगे रखते थे। ये ऐसा व्यक्ति था जिसमें धर्म को अलग और राजनीति को अलग रखा था। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, इनकार करना कर जो दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी से ना तो वो इनकार किया था ना ही हामी भरे थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर तो होगा तो बी होगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा था? वो थे 7। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो एक के बाद एक उसी के आगे गद्दी पर बैठे थे। जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि उसने अपने प्रिय शिष्य जो था अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किए, किंतु जब शेख को ज्ञात होता कि सुल्तान आने वाला, वो अजोधन चले गए थे। यानी जलालुद्दीन के उसमें ना तो ये मना किए थे, बस अपना कट गए थे, यानी हट गए थे। इस प्रकार औलिया ने ना तो सुल्तान से मिले ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, मैं यदि सुल्तान एक दरवाजे से आ गए तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। अतः इन्होंने मिलने से तो इनकार कर दिया था। देखिए, निजामुद्दीन औलिया को ही आपका महबूब इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय, व सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा, कहा गया था, ठीक है। औलिया ने सुलह एक कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था, ठीक। आगे, औलिया को ही, निजामुद्दीन औलिया को ही सिद्ध योगी कहकर पुकारते थे लोग।
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य सिराजुद्दीन उस्मानी थे, शेख बुरहाउद्दीन थे, अमीर खुसरो थे, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे। इनमें से पूछ लिया जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि निम्न में से कौन से निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नहीं थे। तो उस्मानी था, बुरहाउद्दीन थे, अमीर खुसरो थे, और नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे। ये आपके शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। अमीर खुसरो जो था सबसे प्रिय शिष्य था। शेख ने उसे तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। देखिए दशमलव, अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और बलबन ने, अकबर ने। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक गठन में आपके दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसने एकता प्रथा को बंद करके नगद वेतन देने का भी कार्य किया था। ठीक है ना। एकता एकता प्रथा किसने शुरू किया था, कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। देखिए अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक मजबूत सेना का गठन किया था, जिसे दशमलव प्रणाली के आधार पर निर्मित किया, एवं सेना में एकता का आवंटन बंद करके नगद वेतन का प्रावधान किया था, जब जो हमने अभी आपको बताया। इसके विस्तारवादी नीति के तहत चित्तौड़ विजय, याद रखिएगा इसे, 1303 ईस्वी की प्रारूप। चित्तौड़ का नाम बदलकर याद रखिएगा अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। ये क्वेश्चन बन सकता है। चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1303 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एकता बंद कर दिया था और नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद रखा। कह रहा है निम्न में से कौन चार खान है अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां। अल्प खां, अरकली खां, जफर खां, अखत खां। तो इसमें से जो आपके सबसे विश्वसनीय थे वो ए थे। आइए के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए सल्तनत काल में, यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण जो हुआ था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। देखिए जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था, लेकिन ये मंगोलों का जो भय था दिल्ली सल्तनत में हमेशा बना था, और सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। इसके जो विश्वसनीय सेनापति थे, अल्प खां था, उलूग खां था, नुसरत खां था, जफर खां था, तथा मलिक काफूर ने साम्राज्य विस्तार एवं सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मलिक काफूर भी था, जिसमें से जो जफर खां और उलूग खां ने मंगोलों के खिलाफ विशेष, जफर खां और उलूग खां ने मंगोलों के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान भी किए थे, और जफर खां की इसी में अभियान में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जफर खां की मृत्यु मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए ही हुई थी। ठीक है। मंगोल आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीचों की जो नदी सीमा हुआ करती थी वो सिंध नदी हुआ करती थी, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन ने मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है। तथा साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष आपके सैनिक गठन का प्रचलन किया था। देखिए किसके विरुद्ध लड़ते हुए, यानी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से
आपकी हत्या होती, किसकी होती, तो वो जफर खां की हत्या होती। इसका जो आंसर होगा ए होगा। 1396 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? वो थी आपकी सिंधु नदी। इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। वह मंगोलों से दिल्ली सुरक्षित रखना चाहता था। जी हाँ, दोनों कथन और कारण सही है और इनकी व्याख्या भी करता है। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस उद्देश्य से कराया था? क्योंकि दिल्ली सुरक्षित रहे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किया था? किसने किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी विशेष सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था। राजपूतों से युद्ध किया, दक्षिण को जीता, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, जजिया का लाभ किया। तो ये पहला शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। इसका आंसर जो होगा बी होगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इसके जो दक्षिण अभियान थे उसके साथ कौन था? दक्षिण अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण में हुए अभियानों का बड़ा विशद वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल कुतुब मुफ्ता उल कुतुब में आपके जलालुद्दीन के सैन्य अभियानों का वर्णन है। खजाइन उल कुतुब में अलाउद्दीन खिलजी के जो आपके दक्षिण भारत के अभियान थे उसका जो नेतृत्व करता था मलिक काफूर, उसके बारे में वर्णन किया था। खुसरो ने मांडू विजय को दक्षिण भारत की विजय का कुंजी कहा था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी राज्यों के प्रति लक्ष्य प्रशासनिक नियंत्रण में रखकर सीधे धन प्राप्त करना था, न कि दिल्ली साम्राज्य में विलय करना था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत की नीति में से क्या था? सिर्फ धन के कमाना था, न कि साम्राज्य विस्तार का था। वह पहला तुर्क शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि जब विंध्याचल पर्वत को पार करेंगे तब उधर तो दक्षिण दक्षिण भारत आपका बनेगा जाके। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? वो था आपका खिलजी था। आगे, निम्नलिखित इतिहासकार में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान में से उसके साथ था? तो अमीर खुसरो थे। मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी किसने कहा था? वो थे अमीर खुसरो। मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान में अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया था? तो अमीर खुसरो ही थे, क्योंकि वही तो गया था ना। इसमें से कोई देखिए, एक स्लाइड पढ़ने से कितने क्वेश्चन हमको, ये सारे क्वेश्चन कम से कम दो दो तीन तीन बार पूछे हुए हैं आपके। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्त के अभियान था। हाँ बिल्कुल बात सही है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में रखना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है और आर गलत है। इसका आंसर सी सही है। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दिया था? आपके अल्प खां के नुसरत खां शासक को, मलिक काफूर को, जफर खां को, तो वो था मलिक काफूर था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान खंभात से मलिक काफूर को प्राप्त किया था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1103 का जो था अलाउद्दीन के सेना अभियान में वारंगल पर आक्रमण किया। वहां याद रखिएगा, वहां पर जो शासक था काकतीय वंश का शासक, वारंगल पर काकतीय वंश था। शासक कौन था? रुद्रदेव थे। इसलिए अलाउद्दीन की सेना ने इसे बुरी तरह पराजित किया था। देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ था वो 1307 से 1308 ईस्वी में था। देखिए याद रख, 1303 पे वारंगल पर भी आक्रमण हुआ था और 1303 में ही चित्तौड़ विजय भी हुई थी, जिसे खिजराबाद नाम रखा था। वारंगल पर किस वंश का शासक था?
काकतीय वंश का शासक था कौन? प्रताप रुद्र देव थे। देवगिरी पर आपका 1307 से 1308 ईस्वी के मध्य हुआ था, और वहां का जो शासक था रामचंद्र देव थे। ठीक है, जो पराजित होने के बाद बहुत सारा धन दिया था, और इससे खुश होकर अलाउद्दीन उसे राय रायन की उपाधि दी थी। मलिक काफूर के जो दक्षिण में दिल्ली शासकों से निर्भीकता साहस को प्रतिबिंबित करता है, और उसके नेतृत्व में खिलजी सेना दक्षिण से आपको संपत्ति प्राप्त करती है, जिससे आपको मलिक काफूर से खुश होकर मलिक के नायब का पद प्रदान करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की मृत्यु के उपरांत मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की पुत्री त्यापाली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र सिहाबुद्दीन उमर से को सुल्तान बनाकर स्वयं उसका अंगरक्षक बन जाता है। राय रायन की उपाधि किसको दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने? रामचंद्र देव के, प्रताप देव को, कि बीरबल लाल को। तो आपके देखिए यहाँ पर सीधा सा बताया था रामचंद्र देव थे, उनको दिया था राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो आपका थे कहा क्या पर? देवगिरी पर तो रामचंद्र देव थे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने काकतीय वंश को पराजित किया था 1303 ईस्वी में। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल में किस राजवंश का शासक चल रहा था? तो आपका चल रहा काकतीय वंश का चल रहा था शासन। वारंगल पर प्रताप रुद्रदेव थे जो वहां के शासक थे। इसका जो आंसर होगा उसी होगा। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा एक उसकी पत्नी इत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? सिहाबुद्दीन उमर। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। दीवान मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवान अमीर को ही दीवान मुफ्त खराज, ठीक है ना। अमीर को ही तुगलक वंश में जाएगा, मुफ्त खराज आपके खिलजी वंश में जाएगा। तो ये तो था अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बारे में भैया पढ़ लीजिए, खूब पूछा जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक पीडीएस कह सकते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर ए होगा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा खालसा भूमि हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन पर उपज का 50% तक कर लगाया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे ज्यादा कर इसी के शासनकाल में लगा था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। आधा राजस्व तक जो ज्यादा उपज की थी लेने का प्रयास किया था। घरी व ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके अलाउद्दीन खिलजी। इसका भी निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन सा लूट के धन का 80% राज कर के रूप में लेता था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। वो राज कर के रूप में 80% तक ले लेता था। बी नंबर इस पे था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने किया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आइए समझते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख वित्तीय सुधार क्या क्या था? बाजार व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण था। इसी क्रम में उसने नगर के प्रत्येक मोहल्ले में एक केंद्रीय गल्ला मंडी की भी स्थापना की थी, और प्रथम अधिनियम सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से संबंधित था। इसका
जिसका वर्णन इसके यानी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन आपके बर्नी द्वारा किया गया था, तारीख फिरोज शाही। याद रखिए, तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, जिसमें आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का वो वर्णन किया था। ठीक है। वस्तुओं के मूल नियंत्रण है तो दीवान रियासत वाणिज्य मंत्री के पद का सृजन किया था, जो जिसका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता था। और वारिद मंडी नामक गुप्तचरों की स्थापना करते किया था। शाहनाए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्त दुकानदारों एवं कीमतों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था। उसने सस्ता खाद्यान्न नियमित पूर्ति का आदेश दिया तथा दोआब क्षेत्र का भू राजस्व सीधा राज्य को कारीगरों को कम वेतन देना नहीं चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी की भुगतान करने की का जो आदेश दिया, वह दिल्ली में अपने राजभवन में लगे बाजार नियंत्रण व्यवस्था की एक सफल योजना थी। निम्नलिखित में से किस एक ने एक विभाग जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? दीवाने इंसाफ, दीवाने अर्थ, दीवाने रियासत, दीवाने आपका रिसालत। तो दीवाने अर्ज। ठीक है। बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया था? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। सॉरी, इसका मुबारक शाह खिलजी होगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो 1316 ईस्वी गद्दी पर बैठा, वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को स्वीकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अल इमाम एवं खलीफा उल्लाह की उपाधि भी धारण किया था। वह सूफी संत औलिया से द्वेष रखता था। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने आपके अब्बासी खलीफा की प्रभुसत्ता जो थी उसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। और स्वयं को अल इमाम एवं खलीफा उल्लाह घोषित किया था, और ये औलिया से द्वेष भावना रखता था। कह रहा अगला क्वेश्चन जो बनेगा, कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? वो था आपका अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? वो था मुबारक शाह खिलजी के समय में होता था। सॉरी, नासिरुद्दीन, सी नंबर इसका। खिलजी वंश के अंतिम जो शासक था खुसरो शाह के समय में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। तो इसका जो खुसरो शाह था उसी के समय में आपको उसके महलों पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसका कारण क्या था? ये हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम था। ठीक है। ये कह दे उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में के नारा लगाए। जाहिर सी बात है भाई, महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा को तो इस्लाम तो खतरे में होगा ही होगा। इसीलिए उसके जो शत्रु थे वो आपके इस्लाम विद्रोह विरोधी के नाम से भी इसे संबोधित करते थे। उसका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रायहान ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे प्रमुख क्वेश्चन जिसे हम खिलजी वंश के कुछ टॉपिक रिवाइज करने का प्रयास किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।